पहाड़ टीवी में हूँ आपके साथ रुतिका थपलिया और वक्त हो चला इस वक्त बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के 5 जिलों में अगले 2 दिन तक लगातार बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर 9 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा राज्य आंदोलनकारी मंच। हल्द्वानी जौरई परिवहन निगम की बस में आग लगने से मचा हड़कंप, सभी यात्रियों को निकाला गया सुरक्षित। उत्तराखंड में जून से मानसून की शुरुआत होने के बाद से प्रदेश में वर्षा का क्रम लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन ये क्रम और तेज हो सकता है। मौसम की स्थिति व पूर्वानुमान को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के दौरान आपदा के दृष्टिकोण से सतर्क रहने की भी सलाह दी गई। उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में बौछारों के साथ ही कहीं कहीं भारी वर्षा हो रही है। हालांकि बीते एक सप्ताह से मूसलाधार वर्षा न होने से राहत है, लेकिन कुमाऊं के ज्यादातर जिलों में तीव्र बौछारों का क्रम लगातार बना हुआ है। वहीं हरिद्वार और देहरादून में भी रोजाना बौछारों के 1 से 2 दौरे हो रहे हैं। गुरुवार को विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े छात्र नेताओं ने भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर डीएवी और डीबीएस महाविद्यालय में पर्चे बांटकर प्रचार प्रसार किया। साथ ही आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा आगामी 9 अगस्त को भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाना है, जिसको विभिन्न छात्र संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। पिछले कई दिनों से कार्यकर्ता लगातार घर घर जाकर लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं और साथ ही अपील कर रहे हैं। और इसी क्रम में डीएवी महाविद्यालय और डीबीएस महाविद्यालय में भी पर्चे बांटकर छात्र छात्राओं से रैली में आने की अपील छात्र नेताओं द्वारा की गई। गुरुवार को डोईवाला के लच्छीवाला में उत्तराखंड परिवहन निगम यूटीसी की बस में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग इंजन के पास लगे कपड़े में लगी थी, जिसके बाद पूरी बस में धुआं उठने लगा तो यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और समय रहते ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। साथ ही आपको बता दें कि आग लगने के दौरान बस में 24 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया और वहीं बस का भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अचानक ही आग लगी, पता ही नहीं चला कि फिर ये कहने लगी गाड़ी में आग लगी, भागो करके फिर वही उतना ही तार दिया था। हाँ, इतनी देर में तो डॉक्टर ही मरे गए। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में करीब होंगे 20। हाँ, आप लोग कहाँ जा रहे थे? कहाँ से जा रहे थे? अलग अलग जा रहे थे, कोई काशीपुर, कोई हल्द्वानी। कैसे आग लगी? आग क्या है यार, बोनट के नीचे जहाँ लीवर होता है ना, वहाँ नीचे कपड़ा रह गया होगा तो उसमें आग लगी, उसमें सिलेंसर में लग गया। अच्छा, गर्म हो गया। तो कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं है अभी। तो कितने लोग थे? सब सुरक्षित है? सब सुरक्षित है जी। आपका नाम? अवनीश कुमार। कहाँ से कहाँ चलती गाड़ी है? ये हल्द्वानी चलती है, देहरादून हल्द्वानी। आप ड्राइवर हैं? हाँ जी। उत्तराखंड सरकार पूरे प्रदेश में चौमुखी विकास का नारा लगा रही है और विधायक निधि 5 करोड़ हो गई, लेकिन गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास अभी तक अधूरा है। नगर पंचायत दिनेशपुर क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश सड़कें खस्ताहाल हैं। बरसात में पानी जमा होने के कारण आम जनता रोड पर कभी धान लगाती तो कभी मछली मारना शुरू कर देती है, लेकिन उत्तराखंड सरकार व स्थानीय विधायक अथवा प्रशासन मौन ही नजर आता है। जनता ने काफी आक्रोश व्यक्त किया। मामला नगर पंचायत दिनेशपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 और 7 से है, जो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई। लोगों को आना जाना मुश्किल है। स्थानीय महिला और पुरुष मछली मारने वाले जाल से मछली मारना शुरू कर आक्रोश व्यक्त किया और मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि अतिशीघ्र रोड का कार्य शुरू किया जाए, वरना ऐसी स्थिति रही तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और उसकी संपूर्ण जिम्मेदार स्थानीय विधायक व नगर पंचायत होगी। आपको बता दें कि ये क्षेत्र 5 बार के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की विधानसभा का है। कीचड़ हुआ, पानी मछली आया, मछली पकड़ा। रोड नहीं बन रहा? नहीं, रोड नहीं बन रहा। वो मेंबर चेयरमैन की कितना बार बोला कि हमारा घर देखो पानी डाला, हमारा दुकान में पानी आया, घर में पानी गया, सुनता ही नहीं। अच्छा, पूरा रोड ऐसे खड्डे में तब्दील हो गया? हाँ, ऐसे ही खड्डे। 3-4 आदमी तो ये एक्सीडेंट हुआ हमारा सामने। तो यहाँ का चेयरमैन ब्याह कभी आया नहीं? नहीं, कोई नहीं आता, दिखाई सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। कितना बार बोला। सर क्या बताऊँ, ये 3 साल से हम लोग परेशान झेल रहे हैं। हमारे विधायक अरविंद पांडे जी आश्वासन ही दे रहे हैं कि हो जाएगा रोड, लेकिन अभी तक कोई इसका सुनवाई नहीं है। न चेयरमैन की तरफ से कोई सुनवाई है, न विधायक की तरफ से कोई सुनवाई है। न शासन ये देख रहा है हमारे कि ये गड्ढा 1-1 फुट का गड्ढा हो चुका है रोड में और पानी भरा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी कितनी मुश्किल से निकल रहा है, किसी चीज़ का कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि ये जल्द से जल्द इसको
बनवाने की कोशिश करें, नहीं तो स्कूल के बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। हज़ारों बच्चे निकल रहे हैं इस रोड से स्कूल का, कोई सुनवाई नहीं है। कर्णप्रयाग हरियाणा मेवाड़ की घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर आतंकवाद का पुतला फूंका। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह लूथरा के नेतृत्व में विहिप कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप से मुख्य बाजार तक जुलूस निकाला और उस मौके पर उन्होंने मेवाड़ की घटना में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कुछ लोगों को इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर हिंदू समाज को डराने का काम कर रहे हैं। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने गुरुवार को रजिस्ट्रार ऑफिस में अचानक छापेमारी की, जिससे वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। लंबे समय से रजिस्ट्रार कार्यालय हल्द्वानी में हो रही रजिस्ट्री में अनियमितताओं की शिकायत उन तक पहुंची थी। ऐसे में बुधवार को कमिश्नर दीपक रावत ने छापेमारी की है। हाल ही में प्राधिकरण द्वारा कई अवैध कॉलोनियों को सील करते हुए वहां की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन रजिस्ट्रार कार्यालय हल्द्वानी में एफिडेविट के आधार पर धड़ल्ले से रजिस्ट्री हो रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने छापेमारी कर रजिस्ट्रार कार्यालय के दस्तावेज खंगालते हुए फटकार लगाते हुए रजिस्ट्री पर तत्काल रोक लगाने को कहा। सेल डीड्स हैं, रजिस्ट्रीज हैं, एक तो इसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ ना हो, साफ सुथरा काम हो, कोई लैंड फ्रॉड्स ना हो। पूर्व में एक प्रारूप हमने बनवाया था जिसमें कि जो विक्रेतागण और क्रेतागण साफ साफ लिखेंगे उनके पास कितनी ज़मीन है, कितनी वो लोग बेच रहे हैं, जो ज़मीन बेची जा रही है उसकी चौहद्दी क्या है और बेचने के बाद कितनी ज़मीन बचेगी। तो एक तो मैं यही देखने आया था कि वो जो प्रारूप बनाया है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अच्छी बात है कि ये फॉलो हो रहा है और इसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है लैंड प्लॉट्स में गिरावट भी आएगी। और दूसरा मसला मैं ये देखने आया था कि जो समय समय पे ऐसे अवैध प्लॉटिंग हो जाती है, जहाँ पे कि प्लॉटिंग हो रही है, नक्शा पास नहीं है, लेआउट अप्रूव नहीं है, नालियाँ नहीं है, सड़क भी नहीं है, पार्क भी नहीं है और बाद में फिर बड़ा एक अनप्लान्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है और ख़रीदने वाले बहुत परेशान होते हैं। उसमें समय समय पे प्राधिकरण से या अन्य जगहों से या रेरा से हम इस पर रोक भी लगाते हैं कि यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है, तो लिहाजा यहाँ पर ख़रीद फरोख्त ना हो। तो मैं उसको देखने आया था कि अभी उसको कितना प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। वो अभी जांच मेरी पूरी नहीं हुई है कि कुछ जगहों को मैंने देखा है, अभी मुझे पता चला है कि कुछ जगह रोक के बावजूद भी बिक रही हैं, उनको मैं चेक करूँगा। और तीसरा ये क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर ऑफिस में रहते हैं, तो हमारे CCTVs और इनकी सुरक्षा किस प्रकार से है। तो CCTV अभी मैंने मेन डोर का देखा है और वो ठीक ठाक पाया गया है और आगे अभी मैं इंस्पेक्शन अपना कर रहा हूँ। खबर पौड़ी से है, जहां गुरुवार को पौड़ी खिरसू मार्ग पर गौड़खिया मांदाखाल के समीप एक यूटिलिटी पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गई। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने बचाव कार्य शुरू कर लगभग 50 मीटर खाई में गिरे वाहन से 2 घायलों को रेस्क्यू कर 108 की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में गुरुवार को PWD से रिटायर्ड एक 82 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति राम कुमार ने संदिग्ध परिस्थितियों में लाइसेंस बंदूक से खुद को गोली मार ली। इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर कोतवाली गंगनहर पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया गया। वहीं अस्पताल में मृतक व्यक्ति के दोनों पुत्र आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई दिए। सरकारी अस्पताल मोर्चरी में पहुंचे SP देहात ने बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा खुद की बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और साथ ही सभी पहलुओं पर जांच भी की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस में बड़े नेताओं के बीच घीमा मुश्ती आम बात है, लेकिन इस बार मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों ने संभाला है। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने महामंत्री राजेंद्र शाह पर पार्टी में अराजकता फैलाने, अनुशासनहीनता जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सबूतों के साथ शाह के कारनामों को सामने लाने का दावा भी किया है। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ शाह ने कहा कि यदि वे ऐसा नहीं करती तो वे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मामला प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के वायरल ऑडियो के बाद से शुरू हुआ। इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने अपनी ही पार्टी के महामंत्री राजेंद्र शाह पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि शाह ने हमेशा प्रदेश अध्यक्षों के नाक में दम मचा कर रखा, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की बात की जाए या प्रीतम सिंह या फिर गणेश गोदियाल के कार्यकाल में शाह ने कई बार अनुशासनहीनता की, उन्हें कभी चैन से काम नहीं करने दिया। कांग्रेस पार्टी की ली तो मैं तभी से एक बहुत ही वफादार सिपाही के रूप में, एक अनुशासित सिपाही के रूप में काम कर रही हूँ और सोशल मीडिया पर या मीडिया में अपनी पार्टी की या अपने पार्टी के नेताओं की लानत मलानत करना मेरा शगल कम से कम नहीं रहा है। उत्तराखंड वासी या कांग्रेस जन जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं अपने काम के प्रति वफादार हूँ, मैं अपनी पार्टी की तरफ पूरी तरह से वफादार हूँ।
ऐसे में राजेंद्र शाह जी स्वतंत्र हैं, वो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं और मुझे जो कुछ भी प्रूव करना होगा मैं राजेंद्र शाह जी या मीडिया को प्रूव नहीं करूंगी, मैं अपने पार्टी हाईकमान को प्रूव करूंगी और मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। मैंने अपने 2 पेज का जवाब अनुशासन समिति को दे दिया है और मैंने अनुशासन समिति को जवाब देने के बाद मैंने जो भी अपनी बातें थी, अपना मंतव्य था, वो अनुशासन समिति के सामने स्पष्ट कर दिया है और ये कह दिया है कि भाई मेरा कहीं भी मंतव्य इस तरह का नहीं था कि जिससे कि कहीं भी ये लगे कि मैंने जानबूझकर ये बयान दिया। और वो क्योंकि स्वाभाविक है कि जब मैंने अनुशासन समिति को दे दिया तो वो बात अब अनुशासन समिति के पाले में। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि वो वहाँ से ये कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, देखिए मैं कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मानसिक रूप से। अगर ये लगता है कि कार्रवाई कड़ी करनी है तो कोई बात नहीं, 6 साल कांग्रेस के संविधान में है, 6 साल के लिए निकाला जा सकता है। मैं 6 साल तक इंतजार करूंगा और जब 29 में फिर दोबारा मैं कांग्रेस में रहूंगा। मेरे तो पुरखे कांग्रेस में रहे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। यहां तक कि शुरुआत में ज्ञापन लेने आए एडीएम से हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हो गई। कार्यकर्ता इस जिद पर अड़े थे कि ज्ञापन एडीएम नहीं बल्कि डीएम को ही सौंपा जाएगा। काफी देर तक जिलाधिकारी के न आने पर हिंदू परिषद के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर की सड़क भी जाम कर दी। हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक ब्रजमंडल यात्रा मेवात के नूह में नल्हड़ शिव मंदिर में इस्लामिक जिहादियों द्वारा हिंसा के विरोध में ज्ञापन सौंपने आए थे। ये ज्ञापन हर प्रदेश से जिलाधिकारी कार्यालय से माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा जा रहा है। लेकर ज्ञापन सौंपा है। मोदी हिंदू पीड़ा मजाक बनकर रह गई है और ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी है। जिलाधिकारी महोदया आधे घंटे की प्रतीक्षा कराकर पीड़ित हिंदू समाज को समय देने के लिए बड़ी मुश्किल से आई है और उनका व्यवहार इस प्रकार से है कि जितने हताहत हिंदू समाज के लोग हुए हैं, जिस प्रकार की पथराव आगजनी हिंदू समाज को हुई है, वो हंस रही हैं। एडीएम साहब का कहना है अगर आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है मौके पर जाइए और जिस प्रकार का वो प्रतिकार करना है वहां कीजिए, यहाँ क्यों प्रदर्शन करते हैं? इस प्रकार के भाव से अगर प्रशासन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ट्रीट करेगा, हिंदू समाज को ट्रीट करेगा, कहीं न कहीं हिंदू समाज के आक्रोश का यह ज्वालामुखी फट पड़ेगा और यह सब ब्यूरोक्रेसी ध्वस्त हो जाएगी। जिस प्रकार की मौज ये बंद कमरों में बैठकर ले रहे हैं, यह चिंता का विषय है। हिंदू समाज को और कुचला जा रहा है, उनको दहन किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, पत्थरों में मारा जा रहा है। उस सब की जिम्मेदारी इस प्रशासन पर ही तो है। अमन भंडारी को बर्बर तरीके से 15 मुस्लिम युवकों ने मार दिया, प्रशासन मौन बैठा रहा, जिलाधिकारी शांत बैठी रही। उत्तराखंड फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित पहली उत्तराखंडी धार्मिक पिक्चर फिल्म जय मां धारी देवी 4 अगस्त से रोजाना 10:45 बजे सुबह के शो में रामा पैलेस ऋषिकेश में प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म मां धारी देवी की महिमा, वरदान, आस्था पर बुनी गई ये धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक कहानी पर आधारित है। फिल्म के लेखक, निर्माता, निर्देशक देबू रावत हैं, जो इससे पहले भी कन्यादान और ठोकदार जैसी सुपर हिट गढ़वाली फिल्मों का निर्माण निर्देशन कर चुके हैं। कि उत्तराखंड की रक्षक देवी जो यहाँ पर जो हमारे सिद्धपीठ है धारी देवी, उसके ऊपर पहली बार फिल्म बनी है, उसके ऊपर भजन बने हैं फिल्म के हिसाब से और उसी वहीं पर मंदिर में ही फिल्माए गए हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता यही इसमें जो हीरो का जो रोल किया है पौड़ी से हैं गौरव गैरोला और नायिका में शिवानी भंडारी है। एक दूसरी नायिका है वो कोटद्वार से हैं पूजा काला। उसके बाद ये हैं हीरोइन के फादर के रोल में राजेश मालगुड़ी जी हैं। माँ के रोल में बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं उत्तराखंड की गीता उनियाल जी हैं। और आपने सुमन गौर जी का नाम सुना होगा, देखा भी होगा उनके वीडियोस, वो इसमें लड़के की माँ के रोल में है। एक अजय सिंह बिष्ट जी हैं, दिल्ली के हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, मेरे गाँव फिल्म में भी थे, अभी उनकी एक चक्रव्यूह फिल्म भी आ रही है, तो वो इसमें हीरो के फादर के रोल में है। एक राजेश जोशी, अब उत्तराखंड का उसके बराबर कोई कॉमेडियन नहीं है, राजेश जोशी इसमें कॉमेडियन के रोल में है, हरिद्वार से हैं। और आनंद सिलसवाल है, लड़का टेरी का रहने वाला, दिल्ली में रहता है, वो इसमें खलनायक की भूमिका।
महिलाओं में हमेशा लंबे और काले बालों का बहुत अधिक शौक रहता है। बेरिना के रीछा गांव निवासी 36 वर्षीय रेनू धारियाल को बालों के प्रति ऐसा शौक रहा कि अपनी लंबाई से अधिक लंबे बाल हो गए हैं। रेनू के लंबे बालों को रखने का शौक बचपन से ही था, लेकिन 2015 से रेनू में अपने बालों को लेकर ऐसा जुनून सवार हुआ कि आज रेनू धारियाल के बालों की लंबाई 8 फीट 7 इंच है। इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इससे पूर्व भी रेनू को कई रिकॉर्ड अपने नाम पर कर चुकी हैं। रेनू बताती हैं कि वे जल्द ही लिम्का और गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करा लेंगी। वे बालों में आज भी कोई केमिकल या शैम्पू तक प्रयोग नहीं करती हैं। अपने YouTube चैनलों के माध्यम से महिलाओं को लंबे बालों को रखने की समय समय पर जानकारी भी देती रहती है। मुझे बाल लंबे करने का बचपन से ही शौक था। मैं कुछ अलग करना चाहती थी। कुछ परिस्थितियों के कारण मुझे बीच बीच में बाल अपने काटने पड़े और सन 2015 से मैंने बालों की केयर करना शुरू किया और बिल्कुल भी मैंने बालों को नहीं काटा और अपने बालों को बढ़ाना स्टार्ट किया। अभी मेरे बालों की हाइट 9 फीट होने वाली है। सबसे पहले सन 2020 में मैंने इंडिया बुक में अपने लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद मैंने उत्तराखंड बुक में अपने लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया। तब मेरे बालों की लेंथ 95 इंचेस थी। उसके बाद सन 2021 में मुझे उत्तराखंड आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया और अभी मैंने अपने लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया है सन 2023 में इंडिया स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड में और यहाँ पर मैंने अपने लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया है। चमोली जिले के देवाल विकासखंड के ग्राम ऑर्डर तो एरथा में भारी बारिश के कारण वन विभाग के मार्ग के हालात बहुत ही दयनीय और जर्जर हैं। आपको बताते चले कि स्कूल के बच्चे और ग्रामीण इसी रास्ते से आते जाते रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार आज तक हमारे लिए 4 किलोमीटर की सड़क तक नहीं बनवा पाई। कई विधायक आए और कई चले गए, पर ग्रामीणों को सड़क नसीब नहीं हो पाई। आपको बता दें कि इस मार्ग पर दर्जनों गांव हैं, लेकिन सुविधा के नाम सड़क नहीं है। वहीं आलम ये है कि वन विभाग पैदल रास्ते बनवा भी रहा है, लेकिन लगातार भूस्खलन होने से रास्ता टिक नहीं पा रहा, जिससे स्कूली बच्चे जान हथेली पर रखकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।